मोहतरम मोहतरमा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके साथ साथ प्यारे प्यारे बेटे बेटियों, ऐसी महफिलें तो आपकी एनुअल फंक्शंस में भी इकट्ठी होती होंगी, पर मैं अपने भाषण को अलग प्रकार के तरीके से दूंगा। शायद आपको ज़िंदगी में ऐसा भाषण पहली बार मिलेगा। पहले नारे लगाएंगे अलग अलग जुबान में। मजहब इस्लाम में एक बात कही गई है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। वतन की मोहब्बत ईमान का रास्ता है। जिसमें ईमान होगा उसको जन्नत नसीब होगा। इसी को गीता में कहा गया है, जो जितना बिलीवर होगा वो काफिर होने से बचेगा, उसको भी जन्नत नसीब होगी। जो मालिक को मानने वाला होगा उसको भी जन्नत नसीब होती। इसलिए नारे लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। पर इतने धीरे बोलना है कि जरा लाहौर तक सुन जाए, उसके आगे नहीं भी सुनेगी तो अमेरिका को और चीन को कल सुना लेगी। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ हवा में लहराते हुए नारा लगाना है, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। इतने धीरे बोलिए कि घर घर में सुन जाए, उससे ऊंचा नहीं बोलना। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। हमने ये उर्दू और फारसी में नारा लगाया है, अब हिंदी जुबान में लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। अब अंग्रेजी जुबान में लगाएंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। अब संस्कृत जुबान में लगाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अब हिंदुस्तानी जुबान में लगाएंगे। मैं कहूँगा एक हिंद, सब बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद। जय हिंद। अब भाईचारे का नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा आवाज दो, सब कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। अब अपनी पहचान का नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा हम कौन, आप बोलेंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। अब ताली बजाकर बोलेंगे हम कौन। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। अब 4 बार ताली बजाएंगे। हम कौन। हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। तो कवाली हो गई कि नहीं हो गई? एक बार जोर से तालियां बजा लीजिए। अब मैं एक और नारा लगाऊंगा पहचान के लिए। हम किसके, तो आप बोलेंगे राम के, रहीम के। हम किससे, हम किसके, हम किसके, राम के, रहीम के। अभी मैं दूसरा भाषण का शुरू हो गया हूँ, इसलिए वो भी शांत रहें और आप भी मुस्कुरा कर रहें। अगर 5 सेकंड मुस्कुराओ तो फोटो बड़ी सुंदर हो जाती है। जिंदगी भर मुस्कुराओ तो जिंदगी बड़ी हसीन हो सकती है। इसलिए जो मुस्कुराने में कंजूस है वो बहुत बड़ा घटिया आदमी है, और जो मुस्कुराने में दिलदार है वो सबसे बढ़िया आदमी है। इसलिए मुस्कुराओ तो खुलकर मुस्कुराओ। मैं कहा करता हूँ, मुस्कुराओ और मुस्कुराहटें बांटो
तो हम इज्जतदार ईमान वाले इंसान बन जाएं। अब यहाँ से गेम खेलेंगे, ज़्यादा नहीं खिलाऊंगा, 2-4 गेम खेलेंगे। जो बैठे हैं वो बैठे बैठे खेलेंगे, जो खड़े हैं वो खड़े खड़े खेलेंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खेलेंगे। खिलाने वाला जब 76-80 साल का है तो आप सब भी खेल सकते हैं बड़े आराम से। तो इसलिए मैं कहूँगा एक, तो अपने घुटनों पर हाथ रख लेंगे। एक, सब अपने अपने घुटनों पर हाथ ले आइए। जो खड़े हैं वो भी थोड़ा सा झुक जाइए, घुटने नहीं भी छुए जाएंगे तो नाटक करना घुटने छूने। 2 कहूँगा तो हाथ पक्षियों के पंख बना लेंगे। अब मैं कहूँगा चिड़िया उड़, तो आपने उड़ना शुरू करना है। जब चिड़िया उड़ती है तो ची ची बोलती है, वो ची ची भी बोलना। चिड़िया उड़, ची 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 ची। 4, रुक जाना, फिर से 1, 2। अब मैं कहूँगा कबूतर उड़, तो कबूतर उड़ता है तो गुटर गूँ बोलता है। कबूतर उड़, गुटर गूँ गुटर गूँ गुटर गूँ गुटर गूँ गुटर गूँ। 4, 5, कौवा उड़, काँव 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 काँव। रुक जाओ, वापिस। अब कोयल की तरह कूदना है। कोयल बहुत मधुर मुस्कुराती है और बोलती है। कहते हैं कौवे की आवाज़, जो कोयल बनकर जीता है वो सबका मन मोह होता है। जो कौवा बनकर जीता है लोग उससे थोड़े घबराने लग जाते हैं। पर कौवे को खुदा ने, मालिक ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने एक ताकत दी। कौवे को एक हैसियत दी है, और वो कौवे की हैसियत है कि जब पिंड दान करते हैं, पिंड उठाता है, तो कौवे को भगवान ने एक 6th सेंस दी है। वो पिंड किसी नाली पर, पेड़ पर, बगीचे में, खेत में, खलिहान में कहीं भी जाकर गिरेगा, वो वहीं गिरता है उसके चोंच से जहाँ उसके पूर्वज किसी रूप में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आदमी ने अपने पुरखों के पास अपनी बात पहुँचानी हो, कौवा इज द बेस्ट फ्रेंड। परंतु काँव काँव बड़ा करता है, इसलिए झंझट भी बड़ा करता है। तो इसलिए अभी करेंगे। 1, पंख बनाना। मैं कहूँगा कोयल उड़, तो कोयल की कूँ कूँ में बोलना। कोयल उड़, कूँ 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 कूँ। रुक, वापिस, तालियां बजा लीजिए। अब आखिरी खेल खेलेंगे। तो कहूँगा हा 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 करते हुए हाथ ऊपर तक लाएंगे और पीछे मुड़ना। 2, हा 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 हा। 3, वापिस। 1, नीचे झुकना। 2, हा 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 हा। 3, कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे, और बेशर्म भी नहीं होना। अल हमीद, अल हमीद है ना, अन हनीफ, हन हनीफ के नाम से चलाते हैं। इसके उपस्थित बच्चों 2-4 बातें आपसे करूँगा, बड़ों से भी करूँगा, और बुजुर्गों से भी करूँगा, और नौजवानों से भी करूँगा, बहनें और बेटियों से भी करूँगा। अपनी हिंदुस्तानी तहजीब में इसलिए मालिक ने कहा था, इंसान जन्नती बने, वह दोजख में जाने वाला ना बने, नरक में जाने वाला ना बने, वह बदतमीज ना बने। इसलिए मालिक ने कहा था, माँ के कदमों में जन्नत है। जो माँ की इज्जत करता है, हिफाजत करता है, उसकी सेवा करता है, उसको जन्नत नसीब होती है। जो उसको तलाक देता है वह खुदा का बेईमान हो जाता है। उसने खुदा की इबादत नहीं की, खुदा की इबादत को ठोकर मारी। इसलिए इस बात को सदा गांठ बांध कर रखिए कि माँ की इज्जत करना, उसकी सेवा करना, उसकी हिफाजत करना,
ये इंसान का सबसे बड़ा वो धर्म है, वो मजहब है, वो दीन है, वो रिलीजन है कि जिससे उसको जन्नत का रास्ता नसीब होता है। इसलिए आज के इस इंस्टीट्यूशन में यह मेरी दूसरी नसीहत है जो खेल के बाद मैंने आपको दी। इससे आगे की एक बात और भी करूँगा, उसको समझना। जब दुनिया के अलग अलग तहजीबों के, सिविलाइजेशन के लोग मालिक के सामने इकट्ठे हुए, उन्होंने मालिक से पूछा कि मालिक ये तो बताओ कि जब इंसान को सर जमी पर आना है आत्मा से रूह में, तो आएगा किससे? तो मालिक ने कहा जिसको भी इंसान बनना है, जिसको भी पशु पक्षी बनना है, उसको इस संसार में आने के लिए एक ही रास्ता है। मेरे पास से रूह चलती है, वह सर जमी की तरफ जाते हुए एक औरत की कोख में मैं बिठा देता हूँ। उस औरत की कोख में ऐसी मशीन है, ऐसे सारे सिस्टम लगे हुए हैं, ये इंसान औरत है या मर्द है, किसी भी रूप में है, तो उसके पेट के अंदर तेरा डिजाइन तैयार होगा, तेरा रंग भी तय होगा, तेरी शक्ल सूरत भी तय होगी, तेरी बाकी चीज़ें भी तय होंगी। और औरत के बिना कोई इंसान सर जमी पर नहीं आ सकता। अगर औरत नहीं होती, अगर नारी नहीं होती, तो मेरे और आप में से कोई पैदा नहीं हो सकता। हमने मालिक से पूछा, मालिक ये बताओ कभी आप भी आएंगे, नबी पैगंबर भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे, तो वो कैसे आएंगे? उन्होंने कहा हम भी आएंगे और मेरे नबी पैगंबर भी जब आएंगे और देवी देवता वह भी किसी औरत की कोख से आएंगे, सीधे वो भी नहीं आएंगे। और इसलिए औरत है तो संसार है, औरत नहीं है तो संसार नहीं है। तो मालिक ने पूछा, मालिक से हमने पूछा औरत के साथ हमारा रिश्ता क्या है? उसने कहा औरत औरत नहीं है, नारी नहीं है, मैडम नहीं है, आंटी नहीं है। हमने कहा फिर है क्या? उसने कहा हे इंसान, हर औरत या तो तेरी बेटी है, या तेरी बहन है, या तेरी माँ है, पर कोई एक औरत तेरी बीवी भी है। जब ये नज़रिया मिला तो औरत की इज्जत लुटना बंद हो गई और इंसान शैतान बनने से रुक गया। इसलिए औरत की तरफ देखने की हिंदुस्तानी तहजीब जो है, जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, संस्कार कहते हैं, वो है या वो बेटी है, या वो बहन है, या वो माँ है, किसी एक मर्द के लिए वो औरत है। किसी एक मर्द के लिए वो औरत नहीं है, वो बीवी है, पत्नी है। इसलिए मालिक का इंसाफ भी साफ साफ है, उसका रास्ता भी साफ साफ है, चलने का नज़रिया भी साफ साफ है। हम किसी भी धर्म के होंगे तो हम मिलकर रहना चाहते हैं कि लड़कर रहना चाहते हैं? मैं पूछूंगा, हम सब मिलकर रहना चाहते हैं कि लड़कर? अगर आपको लगता है लड़के रहना चाहिए तो बोलना लड़ना। अगर कहूँगा मिलकर रहना चाहते हैं तो कहना मिलना। बोलो, लड़कर या मिलकर? लड़कर या मिलकर? लड़ना या मिलना? इसी के साथ साथ पूछता हूँ, गाली देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गाली देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गाली देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गाली देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। आप जो वायदा करते हैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा दूंगी, वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करते हैं। जो वायदा करते हैं कि आज के बाद गाली ना देंगे, ना गाली देना देंगे, आज के बाद, पीछे पीछे बोला, आज के बाद मैं वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ, गाली नहीं दूंगी, गाली नहीं दूंगा। मैंने सबसे मुश्किल काम दिया। भाई और बहनों,
किताब पढ़ना आसान है, पढ़ी जा सकती है। कुरान शरीफ पढ़ना आसान है, गीता पढ़नी आसान है, पढ़ी जा सकती है। पर दुनिया में शैतानी तालीम है जिसका पहला चैप्टर है गाली देना। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं 807 करोड़ में जिसको गाली देना नहीं आता। मौका मिल जाए तो मैं और आप भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाली देंगे, कंपटीशन जीत जाएंगे। कहते हैं गाली और गुस्सा छोड़ दीजिए, घर से लेकर मोहल्ले के, मोहल्ले से लेकर मजबों तक के सब झगड़े खत्म हो जाए। हर झगड़े का जन्म या तो गुस्से और नफरत से होता है या फिर गाली से होता है। आप गाली, गुस्सा और नफरत छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी में से दंगे खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे जो ये वायदा करते हैं, गाली, गुस्सा, नफरत नहीं करेंगे, वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए। गाली, गुस्सा, नफरत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नीचे कर लीजिए, तालियां बजा लीजिए। अपना हिंदुस्तान मुल्क दुनिया का बहुत अजीब मुल्क है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सबका एक एक नाम है। 10-12 मुल्क ऐसे हैं जिनके 2 नाम हैं। हमारा दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा नाम है। इस मुल्क का नाम आर्यव्रत है, इसलिए लोग कहते हैं आप आर्य हैं। इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, इसलिए लोग कहते हैं आप हिंदुस्तानी। इस मुल्क का नाम भारत है, इसलिए लोग कहते हैं आप भारतीय हैं। इस मुल्क का नाम इंडिया है, इसलिए लोग कहते हैं आप इंडियन हैं। इस मुल्क का नाम हिंद है, इसलिए लोग कहते हैं आप हिंदू हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर मुल्क से ही इंसान की और इंसान के ग्रुप की पहचान है। जब ईरान से, इराक से, सऊदी से, तुर्की से आदमी आता है, कोई नहीं कहता ये मुसलमान आया है, शिया आया है कि सुन्नी आया है, हनफी आया है कि साफी आया है, अहले हदीस आया है कि अहले सुन्नत आया है, यह कादियानी आया है या गोरा आया है। कादियानी को तो सब मुसलमान काफिर ही मानते हैं। जिस समय आदमी इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूरोप से, इटली से, यूनान से, रोम से, फ्रांस से, कनाडा से आता है, कोई ये नहीं कहता कि ईसाई आया। कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, प्रेसिबिटेरियन है कि बाप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है कि सेवन डे चर्च एडवेंटिस्ट है। सब यही कहते हैं ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, ये कैनेडियन है, ये इटालियन है। रूस, चीन से आदमी आता है तो कोई नहीं कहता हान वान है, रशियन है, चाइनीज। जर्मनी, जापान से आता है तो कहते हैं बुद्धिस्ट नहीं है, महायानी, थ्योरवादी नहीं है, यह जापानी है, जर्मनी। ऐसे ही दुनिया में हम भी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं ये इंडियन आया, हिंदुस्तानी आया, भारतीय आया, ये कहते हैं। क्योंकि मालिक का बनाया हुआ कानून है, हे इंसान तेरी पहचान तेरा मजहब नहीं है, तेरी जात नहीं है, तेरी जुबान नहीं है, तेरा ड्रेस नहीं है, तेरी पार्टी नहीं है, तेरा बिजनेस नहीं है, वतन से तेरी पहचान है। इसलिए मालिक ने जन्नती होने के लिए दूसरा फार्मूला दिया। पहला दिया था माँ के कदमों में जन्नत है, दूसरा फैसला दिया और वह दिया जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। वतन की मोहब्बत, हिफाजत, तरक्की, जद्दोजहद उसके लिए करना, हिफाजत के लिए, यह तेरा ईमान है। उस ईमान से तुझे जन्नत मिला। जो वतन का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं, जो माँ का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं। एक वो है माँ जिससे जन्नत नसीब होती है, एक वतन मादरे वतन है जिससे जन्नत नसीब होती है। जो माँ का नहीं और मादरे वतन का नहीं, जो जननी और जन्मभूमि का नहीं, उसको कभी जिंदगी में जन्नत नसीब नहीं हो सकती। इसलिए फार्मूले बड़े सीधे सीधे हैं, साफ सुथरे हैं, इन पर जीना चाहिए। हम सब दंगों में जीना चाहते हैं कि मोहब्बत में जीना चाहते हैं?
सब कहेंगे मोहब्बत में जीना चाहते हैं। हम नफरतों में जीना चाहते हैं कि भाईचारे में जीना चाहते हैं? सब कहेंगे भाईचारे में जीना चाहते हैं। भाईचारे के लिए भी मालिक का ईमान है, इल्म है, तहजीब है, तालीम है और तरक्की का रास्ता भी उसी में से, और वो बहुत साफ सुथरा है। कुरान शरीफ में उस रास्ते को बताया गया है, लकुम दीनेकुम वलिय दीन। गीता में जाएंगे तो उस रास्ते को बताया है, और वो रास्ता बताते हुए बताया है कि रास्ते अनेक हैं परंतु मंजिल एक। मंजिल एक कैसे है, इसको थोड़ा सा जरूर कहूँगा, इसको समझना। दुनिया के मजहबों में और जुबानों में मालिक के बहुत नाम हैं। एक कहता है वो गॉड है, दूसरा कहता है वो अल्लाह है, तीसरा कहता है वो खुदा है, चौथा कहता है वो तारक है, पांचवा कहता है परवरदिगार है, छठा कहता है वो रब है, सातवां आठवां नौवां कहता है कि वह वाहिगुरु है। आगे के लोग कहते हैं वो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान है। परंतु मैंने अगर पूछा कि ये जो मालिक के ढेर सारे नाम हैं, मालिक एक है कि अनेक है? भाई और बहनों, मालिक एक था, एक है, एक ही रहेगा। और इस मालिक का एक साझा नाम है, जो मालिक का साझा नाम बता सकते हैं, जो सब मजहबों में कहते हैं और सब लोग कहते हैं, जिनको मालिक का वो एक नाम मालूम है, जिसको सारी जगत कहता है। हर मजहब वाला मानता है, हर जुबान वाला मानता है, हर पार्टी वाला मानता है, हर मुल्क का आदमी मानता है। वो जरा हाथ खड़ा कर दो, नीचे कर लीजिए। जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके लिए तालियां बजा दीजिए दोस्तों। वो है, उसका नाम है ऊपर वाला। इसलिए हर मजहब का, हर जात का, हर जुबान का, हर पार्टी का, हर मुल्क का आदमी उसको ऊपर वाला कहता है। झोली ऊपर पसारता है, हाथ ऊपर पसारता है, देखता ऊपर है, दाएं बाएं नीचे पीछे नहीं करता है। इसलिए मालिक एक है और उस मालिक को ऊपर वाला कहते हैं। मालिक एक है, ऊपर वाला है, तो हम एक मालिक की संतान होने के कारण हम भी एक हैं। इसलिए मैंने नारा लगवाया, आवाज दो, हम एक हैं। और इसलिए चार बातें कहकर इस बात में से मैं एक खेल और खेलकर अपने भाषण को आज यहीं रोक दूंगा, क्योंकि ठंड भी बहुत हो गई है, आपको इंतजार भी बहुत लंबी करनी पड़ी। इसलिए बच्चों के बढ़िया कार्यक्रम देखते हुए मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भाषण में क्या करना है, तो मैंने अपना भाषण यहाँ बैठे बैठे आपकी हालत देखते हुए, सभा की हालत देखते हुए, बच्चों के कार्यक्रम देखते हुए थोड़ा बदल दिया, और सरलता से समझ में आ जाए उन बातों को करूँगा। कहते हैं तालीम कितनी भी हो, अगर तहजीब नहीं है तो आदमी शैतान है। कहते हैं अनपढ़ आदमी बेईमान नहीं होता, गरीब आदमी करप्ट नहीं होता, पढ़ा लिखा आदमी बेईमान भी होता है, करप्ट भी होता है, उसको चालबाजियां भी आती है। इसलिए कहते हैं कि जिस तालीम में तहजीब नहीं, जिसको मेरे से पहले बोलते उन्होंने कहा था तरबियत नहीं, वो इंसान नहीं होता, शैतान हो जाता है। इसलिए तालीम में तहजीब चाहिए। घर के अंदर माँ बाप को जहाँ तालीम देनी होती है वहाँ तहजीब भी देनी चाहिए। जहाँ स्कूल के अंदर तालीम देनी है, तहजीब भी देनी चाहिए। 3 तालीम जरूरी होती हैं। पहली तालीम होती है उसको दीन की तालीम बने, ताकि वो काफिर नहीं बने, इंसान बने, शैतान नहीं बने, बल्कि वह फरिश्ता बने। दूसरी तालीम होती है किताबों की, दीनी तालीम, ताकि वो कमाई कर सके। तीसरी होती है संस्कारों की, संस्कृति की, ताकि वो तहजीब वाला बने, वह इंसान बना रहे, शैतान कभी ना। नहीं तो कभी कभी आप देखिए, मैं अभी कुछ विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में गया हुआ था, तो रात को 12-1 बजे तक तो ये कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, परंतु 1 बजे पता नहीं क्या होता है, बेटी के 10 टुकड़े मिलते हैं।
क्या बेटियां टुकड़े करने के लिए पैदा की गई थी? क्या हवस मिटाने के लिए बेटियां पैदा की गई थी? या उन्हीं बेटियों को मां बनकर जन्नत नसीब कराने के लिए खुदा ने बेटी को दिया? इसलिए प्यार हवस ना बने, प्यार में बेटियों के कत्लेआम ना, प्यार के अंदर आदमी बेईमान और धोखे वाला ना बने। इसलिए प्यार को भी समझना जरूरी है। कहते हैं हिंदुस्तान में प्यार से, संगीत से और नृत्य से आदमी फरिश्ता बनता है, ऊंचा उठता। मिडल ईस्ट के संगीत नृत्य से आदमी में हवस, भाषणाएं जागती हैं, जिसके कारण कत्ल भी होता है, गले भी घोंटे जाते हैं। इस बात को भी सदा ध्यान में रखना चाहिए। हमने बेटियां इसलिए पैदा नहीं की थी, हम बेटियों से इसलिए पैदा नहीं हुए कि कल कोई भी वो गुंडा और प्यार के नाम पर उसको रात का गला घोंट दे, राह चलते कार के नीचे कुचल दे, इधर रात बीतने से पहले उसके 20 टुकड़े करके फेंक दे, इधर कहीं उसने नाम छुपाकर प्यार तो किया, बाद में गोली मार दी। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत के व्यापार के अंदर बेटियां झुलसती भी हैं, जलती भी हैं, मरती भी हैं, काटी भी जाती हैं। बेटियां इसलिए पैदा नहीं की जाती, बेटी इसलिए पैदा की जाती है वो अच्छी बहन बने। अच्छी बहन इसलिए पैदा की जाती है वह अच्छी माँ बने। अच्छी माँ बनने के लिए जरूरी होता है मर्द में और औरत के अंदर सच्ची मोहब्बत हो, सुलह वाली और समझौते वाली मोहब्बत हो, इज्जत वाली मोहब्बत हो, ना कि वासना वाली, क्रूरता वाली और शैतान वाली मोहब्बत। मजहब इस्लाम में खूबसूरत रास्ता है, वो खूबसूरत रास्ता है। हज पर जाते हैं, मालिक ने सारे शैतानों को कहा लोग हाजी बनने आएंगे, यही हमलावर बन जाए, और वहाँ होते हैं। और ऐसे विचित्र से शैतान हैं, हर साल पत्थर खाते हैं, सैकड़ों पत्थर खाते हैं, फिर अगले साल इकट्ठे हो जाते हैं होल से। 1400 साल से हम पत्थर मारते आ रहे हैं, वो पत्थर खाते आते हैं, पर शैतान खत्म नहीं है। शैतान खत्म होने का रास्ता है, और वो रास्ता है हम इंसान बने। शैतान खत्म होने का रास्ता है हम औरत की इज्जत करना सीखें। शैतान होने से बचने का रास्ता है हम वतन के मोहब्बत वाले बने। और इसलिए मजहब इस्लाम में और सनातन में इसका खूबसूरत रास्ता बताया गया है, लकुम दीन वलिया दीन, जो मैंने बीच में बताया कि हर एक आदमी के पास के दीन की मजम्मत नहीं करो, आलोचना नहीं करो, दूसरे के दीन में दखल नहीं दो, दूसरे के फिरके में दखल नहीं दो। अगर दखल देगो तो शिया सुन्नी भी लड़ेगा, अहले हदीस अहले सुन्नत भी भिड़ जाएगा, फिर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भी लड़ेगा। इसलिए ये ना हो, ये जरूरी है। इसलिए दूसरे के दीन की मजम्मत नहीं करो, बल्कि इज्जत करो। जब हम सबकी इज्जत करेंगे तो हमारी भी इज्जत होगी। जब हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारी भी बुराई होगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। से चलो, कट्टरता से नहीं। दूसरी, किसी दूसरे के दीन की निंदा नहीं करो, मजम्मत नहीं करो, उसमें दखल नहीं। तीसरा, हर दीन की इज्जत करो। अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरे की इज्जत करना सीखो। और चौथा है, अच्छा है हर दीन के कार्यक्रमों में उत्सव हो। हमें लगता है कि हमारा रमजान और ईद मिलन खूबसूरत हो तो दिवाली भी मनाना सीखो। हमें लगता है कि हमारी दिवाली अच्छी हो तो फिर क्रिसमस भी बनाना सीखो। अगर हमें लगता है क्रिसमस अच्छा है और उसको मनाना जरूरी है कि लोग उसकी इज्जत करें, तो हमें भी ईद के अंदर सम्मिलित होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होंगे तो उसके कारण हम बटेंगे नहीं, दूसरे हमें भड़का नहीं सकेंगे, तीसरे हमें लड़वाएंगे नहीं। दंगा मुक्त हिंदुस्तान होगा, औरत के बेइज्जती से मुक्त हिंदुस्तान होगा, नफरतों से मुक्त हिंदुस्तान होगा, प्रदूषण से मुक्त हिंदुस्तान होगा। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसकी मदद करने वाला हिंदुस्तान बने। जो गरीब की मदद करता है, उससे मोहब्बत करता है, मालिक उसको जन्नत देता है। तीसरा, जन्नत का रास्ता है। पहला मैंने बताया माँ के कदमों में जन्नत है,
दूसरा बताया वतन की मोहब्बत, हिफाजत, कुर्बानी जन्नत का रास्ता है। तीसरा जो गरीब है, दुखी है। दो, पूरी ताकत के साथ एक बार पहले भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। हम कौन? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान। अब शेर बने रहो। मैंने इंसान की बोली बोल दी, अब शेर की बोल दी। 3 4 तालियां बजा ली। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर हाजी वसीम अहमद जी को, उनके सभी साथी सहयोगियों को, इस संस्थान के संचालन करने वालों को, यहाँ के जो भी टीचर्स रहे, प्रबंधक रहे, बच्चे रहे, उनके पेरेंट्स आए, बाकी सब लोग आए। आपने भयानक ठंड के अंदर भाषण जैसा रूखा काम भी सुनने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है इस संस्थान से नफरत नहीं, मोहब्बत फैलेगी। इस संस्थान से ईमान फैलेगा, शैतान नहीं फैलेगा। इस इंस्टीट्यूशन से भाईचारा आएगा, झगड़ा नहीं आएगा। हम एक अच्छे हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय बनेंगे और दुनिया को भी रास्ता दिखाएंगे। ऐसी इसकी खुशबू और खूबसूरती हो, इस मालिक से दुआ करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।